Very good evening to all of you students. Beta, we are going to do quick revision. We are going to do quick revision of organic chemistry का reactions. Okay? Who's this Kallu Kalia? ठीक है बेटा. Anyways, welcome to the group. Okay. Now सर बेटा बड़े in सफेद organic chemistry बेटा they will tell you to do reaction. First बेटा ये मैंने आपको बता दिया है. Look बेटा, whatever reaction I have done only that is there in your scope. Please keep this in mind. Okay? अल्केन का बेटा ऑलवेज रिमेंबर अल्केन विल अंडरगो विच रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली दे आर पैराफिन्स मैंने बोला था ना लिटिल एफिनिटी दे आर लीस्ट रिएक्टिव जनरल फॉर्मूला वी हैव डन। अभी आपको एग्जाम में बेटा है ना वो लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना बेटा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा व्हाट दे विल आस्क दे विल आस्क यू। अच्छा मैं तुमको ना पहले एक चीज बता देता हूँ। कोई भी बेटा अगर एसिड होता है बेटा एसिड ये सपोज बेटा मेरा कौन सा एसिड था एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड में से अगर मैंने ओ निकाल दिया बेटा ये एसिटिक एसिड था ना, इसमें से अगर मैंने ओ निकाल दिया तो व्हाट आई विल गेट बेटा ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम लोग कहते हैं एसीटेट। ठीक है। कॉमन नेम में बोलेंगे इथेनोएट। अभी इसके आगे बेटा मैंने अगर सोडियम ऐड कर दिया व्हाट आई हैव एडेड सोडियम तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। We call it as Chhatri Kuna. Clear? Chhatri Kuna. Right? Similarly, beta, if I have done beta, if I write this way, छतरी छट्टू कूना कितने कार्बन है बोलो बेटा तीन कार्बन। तीन कार्बन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सोडियम प्रोपेनोएट। प्रोपेनोएट आईपीएसी नेम या प्रोपेनोएट। ठीक है ना बेटा। कॉमन नेम चाहिए तो सोडियम प्रोप्योनेट। क्लियर है ये नाम समझा क्या पहले। ठीक है। अभी एग्जामिनर क्या करता है बेटा पता है क्या एग्जामिनर तुमको ना ऐसा क्वेश्चन पूछेगी बेटा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट तुम लोग खाली रिएक्शन पढ़ोगे तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो मैं तुमको ना ट्रिक बताता हूँ देखो बेटा वो लोग आपको क्या बोलेंगे ऐसा पूछेंगे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा कन्वर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगे वो देखने का कन्वर्ट सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट इनटू मीथेन और प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसीटेट। तो क्या करने का पहले पहले ये स्ट्रक्चर लिख देने का क्या आपको ये लिखने को आएगा बोलो बेटा मैंने अभी आपको बताया ना सबको। देख बेटा एसिटिक एसिड में से एक एच जाता है तो एसीटेट बनता था ये इसका नाम एसीटेट इसके आगे अगर मैंने सोडियम डाल दिया तो सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। सिमिलरली बेटा अगर यहाँ पे देखिए सोडियम है ठीक है और ये वाला पार्ट में कितने कार्बन है तीन कार्बन तो ये प्रोपेनोएट या प्रोपियोनेट। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा हाउ मीथेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम इथेनोएट राइट अ रिएक्शन तो आपको पहले या सोडियम एसीटेट तो आपको ये लिखने को आना चाहिए सोडियम एसीटेट हाउ यू आर गोइंग टू राइट छत्री कू और ये यहाँ पे आपका क्या आएगा ना बराबर है कि नहीं इसको नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट रिएक्ट विद व्हाट छत्री कूना। कैन यू सी दिस बेटा राइट। ये लिखने को आना चाहिए फिर आपको अभी अपने को क्या लिखने यार अंडो फिर आपको क्या लिखने को आना चाहिए बेटा व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट बेटा मीथेन तो यू शुड नो हाउ टू राइट मीथेन। मीथेन इज CH4। अभी सोचने का हमको क्या करना है मुझे यहाँ पे गायब यहाँ पे दो कार्बन था दो कार्बन से मुझे एक कार्बन बनाया है तो आई वांट टू रिमूव इट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम। तो सोडा लाइम इज एनएओएच। मिक्सचर ऑफ NaOH राइट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड पूछेगे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे सोडा लाइम यूज करूंगा बेटा तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज NaONH। सोडा लाइम में मुझे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी लिखना पड़ेगा हीट भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा H। अब बेटा इसमें क्या होगा ये रेड वाला पार्ट रिएक्ट हो जाएगा बेटा मैंने जो रेड वाला पार्ट दिया ना ये देख हम नहीं NaR टेल मी हम नहीं Na काउंट करो बे 2 C कितना है 1 O कितना है 1 2 3 आर यू गेटिंग इट। अभी बचा कौन व्हाट एल्स वाज रिमेनिंग बेटा CH3 एंड दिस H तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा कि नहीं मीथेन बना के नहीं बोलो बेटा।
दिस वॉज योर सोडियम एसिटेट, दिस इज योर सोडा लाइम। एग्जाम में आपका पहला मिस्टेक, आप ये नहीं लिखना भूल जाते हो ऊपर एरो पे CO एंड हीट। अच्छा, ये रिएक्शन में क्या गायब हो गया बेटा? इसमें से क्या गायब हुआ बोलो बेटा? ये COO कार्बन डाइऑक्साइड गायब हुआ कि नहीं? तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गया तो रिमूवल ऑफ COO, तो रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, तो इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? डी कार्बोक्सिलेशन। देखो इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, अलग अलग क्वेश्चन में सब आपको बताता हूं बेटा। ये लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, देख बेटा क्या है यार। What all question they will ask beta? First question. Write a reaction in which methane is prepared from sodium ethanoate. So we'll write sodium ethanoate and methane first, as I told you, right beta? Then what is the formula of soda lime? तो ये next question. Soda lime का formula पूछेंगे तो NaOH and CO. Third question. What is the name of this method in which beta methane is prepared from sodium ethanoate? So what is the name of the method? Decarboxylation. Now one more question. Why NaOH? Why calcium oxide was used? Why not only NaOH was used? Because NaOH क्या होता है बेटा? Deliquescent होता है. It is what? Deliquescent. And it reacts with apparatus, glass apparatus, reacts with glass apparatus. तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम था? इट एक्ट एज व्हाट बेटा? ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट है। अद्वैत टेल मी बेटा, व्हाट इज योर डाउट? Sir, what is deliquescent? हाँ, डेलिक्वेशन क्या होता है बेटा? वो हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा एंड इट बिकम्स लिक्विड। इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर टिल इट मेल्ट्स। अभी बेटा कैल्शियम ऑक्साइड इज ड्राइंग एजेंट, तो उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देगा क्या NaOH को? NaOH को बेटा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देगा नहीं। क्लियर? कौन नहीं देगा? गिव रीजन व्हाई सोडा लाइम इज यूज्ड। बिकॉज NaOH is deliquescent and it may react with the glass apparatus. Thereby calcium oxide is a drying agent and it will prevent it to absorb moisture. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अगर मैंने आपको बोला इथेन बनाओ फ्रॉम सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट इनटू इथेन, तो सबसे पहले आपको क्या लिखने का बोलो? सोडियम प्रोपेनोएट। तो सोडियम प्रोपेनोएट का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? छत्री छट्टू। फिर क्या लिखने का? कूना। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? एंड व्हाट इट विल गिव यू बेटा? इथेन। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर दिस, तो नाउ यू हैव टू थिंक, वी हैव टू रिमूव दिस। सो व्हाट टू रिमूव दिस? वी यूज सोडा लाइम। तो सोडा लाइम क्या है तुम्हारा? NaOH एंड दिस, राइट। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो, दिस रेड पार्ट विल रिएक्ट, कम ऑन। तो हमनी इन दिस रेड पार्ट, हमनी NaR देयर 2, हमनी C1, हमनी O3। हो गया बेटा प्रिपरेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? ये प्रोसेस में CO गया कि नहीं बेटा? राइट, दिस वाज योर दिस, दिस वाज योर दिस। तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर द नेम ऑफ द प्रोसेस इज डीकार्बोक्सिलेशन। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये रिएक्शन में आपने देखा एक कार्बन कम हो रहा है कि नहीं? बोलो यहाँ पे कितना कार्बन था? बोलो बेटा, हमने कार्बन वेयर हियर 2 कार्बन एंड इन माय अल्केन देयर वाज ओनली 1 कार्बन। कैन यू सी? हियर हमने कार्बन वेयर देयर 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या बना? 2 कार्बन। तो कभी भी याद रखना, बाय डी कार्बोक्सिलेशन विल ऑलवेज गेट एन अल्केन विथ 1 कार्बन एटम लेस। So this is not in your notes, right? It is there, beta. अरे व्योम बेटा, can you write this in this way or not? Tell me. अरे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? C2H5 कूना। व्हाट मैन योम, देखना ये दोनों सेम ही हुआ कि नहीं बेटा? ये दोनों को ऐड कर दे, सेम ही है ना व्योम? Yes, I got it. तो फिर बस अभी ये तेरा, ये देखना, ये और ये रिएक्ट हो जाएगा बस। इथेन ही बना ना फाइनली। अरे बेटा, बोथ दिस रिएक्शन आर इन माय नोट्स, लुक। थोड़ा बेटा दिमाग लगाने का बेटा, राइट। अरे चलना भाई, हाँ ये देख, देखो बेटा ये वाला पार्ट रिएक्ट हो गया कि नहीं? ये देखिए बन गया कि नहीं? इसमें देख ना, प्रोपेनोइड में यार ये CH2H5, यार ये CH2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? CH3CH2। बात तो एक ही हुई ना बेटा? क्लियर?
और देख हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया है, सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम NaOH? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? ये देखना यहाँ पे, डी कार्बोक्सिलेशन। कैन यू से why soda lime is preferred? Because it is not deliquescent and it does not attack the glass. Clear है? What is the role of calcium oxide? Calcium oxide act as which agent? Drying agent. Clear? बोलो ना। राइट। Yes, sir. ओके। अभी ठीक है। देख बेटा, इस पे ना तुम्हारा, इसमें स्कूल में एक क्वेश्चन आया था बेटा। किधर गया, किधर गया, ये रहा। टेन टेन डायग्राम दे दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है? सोडियम एसिटेट एंड सोडा लाइम। तो अभी सोडा, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला है, तो सोडियम एसिटेट आपको लिखने को आएगा छत्री कूना प्लस व्हाट वी आर गोइंग टू डू NaOH। एरो पे क्या लिखोगे? CaO, हीट। अभी यहाँ पे देखिए, लोगों ने दिया भी ना मीथेन, देखिए मीथेन बना के नहीं बोलो, प्लस Na2CO3। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, बोलो ना। हेलो। Yes, राइट। sir. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने को आएगा। फिर क्या बोला था, बोलो बेटा? Yes, sir. सोडा लाइम क्यों यूज किया instead of caustic soda? Because caustic soda was deliquescent and it will attack the reaction or the glass vessel, also glass apparatus. But soda lime में calcium oxide act as a drying agent, right? फिर name the specific type of reaction shown in the above diagram. What was the type? reaction का नाम क्या था, बोलो? Decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है बेटा। बेटा अगर मीथेन इथेन किसी का भी गैस कलेक्शन है होगा, कलेक्शन। Downward displacement of water. हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, देखो। मीथेन इथेन आर ऑलवेज कलेक्टेड बाय विच मेथड? यहाँ पे देखो ना बेटा, मैंने दिया हुआ ना बेटा, विच मेथड दे आर कलेक्टेड बाय। तो इसका आंसर अभी आप क्या लिखोगे, बोलो बेटा? विच मेथड इट इज कलेक्टेड बाय, बोलो? Downward displacement of डाउनवर्ड water. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। फिर ये बेटा वो लोगों ने क्या बोला, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। तो मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 602,4। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 11। तो कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। और कितना हाइड्रोजन इसको अप्रोच करेगा बेटा? एक एक हाइड्रोजन, इधर पे हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का 1 1 इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग इट? फिर ये क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड 4। इजी? हेलो। क्लियर? राइट। अब बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, हमको क्या बोलेगा एग्जाम में? लुक बेटा, रीडिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ओके? अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना है। अल्काइल हैलाइड से व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर? अल्केन। अल्काइल हैलाइड से हमें क्या बनाने का है? अल्केन। एग्जाम में भी आपको क्या बोलेगे बेटा, ये देख लो बेटा, सुन लो। क्वेश्चन कैसे आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू, कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड इनटू मीथेन, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो बेटा वेन एवर दिस रिएक्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो प्लीज राइट द स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट यार, CH3 मिथाइल, और ये क्या है? आयोडाइड। यू कैन राइट मिथाइल आयोडाइड विद द नॉलेज ऑफ IUPAC एंड इट गिव्स मी व्हाट बेटा? मीथेन। तो इतना लिख देने का पहले, बाकी तुमको कुछ नहीं पता है तो हम लोग बाकी का सब करेंगे प्रोग्राम। अभी सोचने का मुझे क्या करने का इसमें, व्हाट आई हैव टू डू, टेल मी। आई हैव टू रिमूव आयोडीन एंड आई हैव टू ऐड H। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो? अरे मुझे इसमें H ऐड करना Hydrogenated. है। रिडक्शन। क्या बोलेगे? सो ऐसा भी पूछेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? रिडक्शन। फिर बाद में सोचने का, रिडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? रेड्यूसिंग एजेंट। हु इज द रेड्यूसिंग एजेंट? जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। ये जिंक है ना बेटा, अल्कोहल में से किसको बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन को, एंड इट विल गिव यू बेटा नेसेंट हाइड्रोजन। कितना नेसेंट हाइड्रोजन? फ्रेशली प्रिपेयर हाइड्रोजन। ये कहां से आता है? दिस रिएक्ट्स विद अल्कोहल एंड इट विल गिव यू दिस। हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू यूज दिस बेटा? 2 टाइम्स। तो एक, अभी 2 H थे कि नहीं, एक HI के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? HI। क्लियर? और एक H जो था
देखना, एक एच तेरा आई के साथ गया और एच आई बन गया, दूसरा एच तेरा यहाँ पे चला जाएगा, ये सी एच थ्री के पास, सी एच थ्री के पास एच गया तो सी एच फोर बन जाएगा कि नहीं, बोलो। क्लियर। अभी एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, पहला तो ये रिएक्शन आएगा तो कैसे करने का वो आ गया। हु इज द कैटलिस्ट हियर, तो जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल। और हु इज द reducing agent, what is the name of the process in which no alkane is prepared by alkyl halide reduction। सपोज बेटा अगर मैंने आप, हाँ बोलो कोई डाउट है। सब सपोज मैंने बोला इथाइल ब्रोमाइड है, से इथेन बनाना है, तो आप क्या करोगे बोलो बेटा, सेम थिंग, राइट, टू नेशन हाइड्रोजन बस, और यहाँ पे एच बी आर बन जाएगा, एक एच और एक बी आर चला जाएगा कि नहीं बोलो। और ये लिखने का जिंक कॉपर कपल एन अल्कोहल। क्लियर, राइट। हाउ टू डू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अभी बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, मीथेन का दूसरा नाम क्या है, एग्जाम में आ सकता है, नेम अ ग्रीन हाउस गैस। देख बेटा ये दिया ना, देख प्रोसेस का नाम क्या था बोलो बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखा है ना बेटा, ये दोनों नाम मैंने दिया, कॉमन नेम इन आईयूपीएससी, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, देख टू नेशन हाइड्रोजन, आर यू गेटिंग इन, बोथ मीथेन इथेन आर कलेक्टेड बाय विच मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इज दिस क्लियर, ओके, राइट। अभी बेटा है ना, मतलब ऐसे ही मैं देखता, अभी अभी ये हम लोग का हो गया ना बेटा ये पूरा। अब बेटा ये अल्केन अंडरगो विच रिएक्शन एमसीक्यू में आता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो विच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। बेटा अभी मैंने आपको ना ये वाला रिएक्शन, ये वाला मैंने आपको ना पता है एक ऑर्गेनिक का नोट्स दिया था प्रिंटेड, उसमें भी दिया हुआ है, मैंने आपको बोला भी था लिखने के लिए। देखो बेटा, व्हेनेवर आई रिएक्ट कैरी आउट रिएक्शन विद मीथेन एंड क्लोरीन, तो इन फर्स्ट स्टेप बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, तो पहला आई विल टेल यू मल्टीपल स्टेप, इन ईच स्टेप एक एच गायब होगा और एक क्लोरीन आएगा, तो आई विल गेट फर्स्ट मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। सेकेंड स्टेप में बेटा ये CH3 में से और एक क्लोरीन जाएगा बेटा, इट विल फर्दर रिएक्ट विद क्लोरीन। Sir, can they ask individual steps? या देखें, दे आस्क बेटा, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दिस। तो देख अभी एक एच गायब हो गया, अभी दो क्लोरीन आया कि नहीं। नाउ अगेन बेटा, अगेन वी विल गेट दिस बेटा, लुक, अभी दो एच है, इसमें से और एक और एक एच जाएगा बेटा, सेम थिंग, हाँ बेटा, आई एम नॉट राइटिंग द कंडीशन, तो CHCl3 plus HCl। Now one more H is there. Again, if I make it react with chlorine, so I'll get CCl4 plus HCl। So why I have given now this all step beta? इसको देखो मैंने बता देता, ये first step, this is step 1, this is step 2, this is step 3। If they are specific, then you will write any one step। बट अगर ऐसा स्टेप नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं पूछा है, दे विल स्टे डायरेक्टली व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, तो कैसा कैसे करने का देखो। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमको क्या मिला था बोलो बेटा, दिस वाज अवर मीथेन, राइट ना बेटा, तो दिस गेव यू व्हाट, मिथाइल क्लोराइड। सर वो स्टेप 4 दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, स्टेप 4 यहाँ पे तो है। वो नीचे है। क्या नीचे है, तेरे में इसमें नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है कि नहीं स्टेप 4। हाँ दिख रहा है सर, तो रुद्र जूम फिर आउट कर। Yes, sir. अभी ये हाँ क्या है बेटा हाँ तेरा, सर दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है दिख रहा है। डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा बेटा ये जो है ना, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है बहुत बार, हाउ क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड, यू नो। फिर ये लास्ट वाला है कार्बन टेट्राक्लोराइड, लास्ट वाला क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ओके, हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू मिथाइल क्लोराइड, तो यू विल स्टॉप ओनली, विल ड्रॉ ओनली फर्स्ट स्टेप। बट इन जनरल पूछा, तो इन जनरल पूछेगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन जनरल इफ दे आस्क देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इन जनरल if they will ask then we'll directly write this beta। Can you see methane, if they have not written anything, methane with chlorine, UV light or sunlight, and you will get carbon tetrachloride and 4HCl। ये चार H, ये चार Cl के साथ रिएक्ट हो जाएगा। अगर इथेन पूछा रहता तो ये 6H गायब हो गया, 6Cl आ जाता था। क्लियर है, and 6HCl। but if they are very specific, then we will do this। क्लियर। लास्ट है कंबशन, कंबशन का ट्रिक मैंने आपको दिया था कि नहीं आज, अभी वो मैं बार बार बताऊंगा नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। यस सर। अरे बेटा इसको हीट करेगा और एक्सोथर्मिक होता है,
और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे पता है ना, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या लिखते थे x, यहाँ पे क्या लिखते थे y/2। हाफ, अरे वी हैव डन दिस ना, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड। क्लियर है? Yes, sir. और ये एक्सोथर्मिक बनाने का ये प्लस ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी डिफिकल्टी टिल यार? मीथेन डोमेस्टिक फ्यूल, अपने घर पे जो फ्यूल होता है उसमें बेटा अल्केन्स होते हैं, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ऑटोमोबाइल फ्यूल, गैसियस फ्यूल। क्लियर? अभी इससे रिलेटेड, अभी जो मैंने ये दो रिएक्शन किया है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, देख बेटा ये आया कि नहीं क्वेश्चन? अरे देखो ना, हाउ मीथेन इज कन्वर्टेड इनटू क्लोरोफॉर्म। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, एक तरफ मीथेन लिख लेने का, फिर एक तरफ क्या लिख देने का, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बेटा, क्लोरोफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो तुमको कितना यहाँ पे क्लोरीन डालना है, 3, तो आप कितनी बार क्लोरीन ऐड करोगे, 3Cl2, और आपको यहाँ पे 3HCl मिलेगा। और यूवी लाइट लिखने का, हो गया इजी। हेलो, क्लियर, Yes, राइट? sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला, Yes, मिथाइल sir. क्लोराइड टू मीथेन, तो फर्स्ट विल राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पे आपको क्या लिखोगे, मीथेन। अभी आपको इतना समझता है ना, मुझे यहाँ पे एच ऐड करना है। एच ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा पता है ना, जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल, एंड देन व्हाट वी हैव टू ऐड, 2 नेसेंट हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, HCl। हो गया, कितना इजी है, अब समझा? आर यू गेटिंग इट? क्लियर? फिर इसमें और कहाँ पर है, यही रिएक्शन वाला पार्ट मैं तुमको बताता हूँ। नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इधर पे बैंड्रा ईस्ट, इधर। टन टन। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट किया ना, उसमें से देखिए यहाँ पे दिया ना मेरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम प्रोपोनेट एंड सोडा लाइम। सोडियम प्रोपोनेट में कितना कार्बन होता था बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? 3। Ten. तो अपने को क्या मिलता था, एक कार्बन कम हो जाता था, C2H6। C2H6 का नाम क्या था बोलो, इथेन। Ethane. इजी? अब समझे कि नहीं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? आई एम फोकसिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये देखिए यहाँ पे आया, नहीं नहीं, अरे किधर गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आ इसमें से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, सॉरी सॉरी नहीं है। चलो बेटा ठीक है, अभी मैं तुमको बता देता हूँ, पहले हम लोग आगे का रिएक्शन करते हैं। अब बेटा हम लोग को क्या करने का, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड विल ऑलवेज अंडरगो व्हाट बेटा, विच रिएक्शन दे विल अंडरगो, दे विल ऑलवेज अंडरगो विच रिएक्शन, एडिशन। Addition. याद रखना, एडिशन। ठीक है ना बेटा? ओके। अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन कैसे आएगा, यू नो हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चन। लिसन, हाउ विल यू कन्वर्ट, ऐसा पूछेंगे पहला, इथेनॉल इनटू इथेन, क्या बोलेंगे बेटा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल इनटू इथीन। IUPAC ये इथेनॉल था, सॉरी, नॉल नॉल, ऑल 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 ऑल, या इसके जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इथाइल अल्कोहल इनटू इथलीन, कॉमन नेम है। तो विद द नॉलेज ऑफ IUPAC कैन आई राइट दिस बेटा, ये क्या है मेरा, इथेनॉल आप लिख सकते हो कि नहीं बोलो, बोलो ना। यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HNOH, इथेनॉल। फिर ये इथीन आप बना सकते हो कि नहीं, इथीन, ऐसा इथीन बना देने का बाजू में। इथीन में क्या होता था बोलो बच्चाई, ये टिस्का क्या बार बार अंदर बार हो रही है, इथीन में यहाँ पे क्या होगा Sir, बेटा? dehydration. अब बेटा सोचने का, मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या गायब करना पड़ेगा, देखो ना, आप ही देख के बताओ, व्हाट आई हैव टू रिमूव Sir, फ्रॉम हियर? water.
यहां से मुझे ये वाटर का गेम करना पड़ेगा, ये वाटर को निकालना पड़ेगा। ये वाटर को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पानी, पानी मतलब हाइड्रा निकालना है, तो इसको क्या यूज करना पड़ेगा? डिहाइड्रेशन। तो एग्जाम में और एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्कीन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कोहल? तो क्या नाम होगा, बोलो बेटा? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? किसका काम है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? जिसका काम सिर्फ क्या होता है? उसका डायलॉग होता है, अपना काम क्या है? सिर्फ पानी निकालना है। अपना काम क्या है? पानी निकालना। पानी कौन निकालता है बेटा? H2SO4 and कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या तो एल्यूमिना Al2। Aluminum oxide at 350 degrees Celsius. हाँ, और ये H2SO4 रहेगा तो हाउ मच 170. टेम्परेचर? 170. 170 degrees हाँ, वन Celsius. सेवेंटी डिग्री। वेरी गुड। ये लिखने का बेटा। अब क्या गायब हो जाएगा यहाँ पे से, बोलो बेटा? अरे ये पानी गायब हो जाएगा ना, तो पानी निकाल दो बस, पानी H2O। अच्छा, ये दो बॉन्ड गायब होगा। व्हेनेवर टू सिंगल बॉन्ड विल ब्रेक, विल गेट वन डबल बॉन्ड। इजी। तो अभी इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएगा? पहला, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अल्कीन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्कोहल? डिहाइड्रेशन। हु इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट हियर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 170 डिग्री और एल्यूमिनाइट 350 डिग्री। क्लियर और राइट द रिएक्शन। इजी। बोलो ना। क्लियर है? तो बेटा ये सब हमने यहाँ पर दिया यस हुआ है। सर। डोंट यू वरी। अब मेरा नोट्स में देखो ना, फुल मस्त रंगोली इट इज। एंड आई हैव गिवन ऑल द क्वेश्चन, मतलब ये भी बता दे, सर आपके नोट्स डिहाइड्रेशन। में क्या है? फुल रंगोली में, रंगीन है ये सब, रंगीन में अच्छा, दिख। रंगोली है। अच्छा हाँ, सर। ये देखे दिखा कि नहीं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर है ये दोनों नाम? अब बेटा मैं आपको ना ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा एग्जाम में कि हमको क्या बनाने का है। हमने आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, इथाइल ब्रोमाइड इनटू इथीन। इथाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ब्रोमो इथेन इनटू इथलीन, या कॉमन नेम भी मैं बोल सकता था। तो अपने को आईयूपीएसी का नॉलेज से, कैन यू मेक ब्रोमो इथेन? ब्रोमो इथेन कैन यू मेक और नॉट, टेल मी। और यहाँ पे इथीन आप लिख सकते हो कि नहीं? इथीन। इथीन में डबल बॉन्ड होता है इधर, समझ में आ गया? ब्रोमो इथेन में यहाँ पे हमारा क्या होगा? ब्रोमीन। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक So, अब बेटा मुझे क्या करना है? कभी भी देखो, इसमें से अभी क्या गायब करना है? आप बताओ ना मुझे, क्या क्या गायब करना है? लेफ्ट और राइट में क्या क्या फर्क sir, नजर आ रहा है आपको? HBr. एच मतलब हाइड्रोजन, और ये क्या है? हेलोजन। तो मुझे हाइड्रोजन और हेलोजन को, दोनों को निकालना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस? Dehydrohalogenation by डी। using alcoholic अभी KOH. हाइड्रोजन भी निकालना है और हेलोजन भी, तो डी। हाइड्रो, हाइड्रोजन को निकालने को डी हाइड्रोजिनेशन, फिर हेलोजन को भी निकालना है तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। एग्जाम में ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच एन अल्कीन इज प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल ब्रोमाइड? तो आपका आंसर क्या होगा? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब बेटा कभी भी है ना, हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेट करने का है तो क्या लेना पड़ेगा मुझे? के ओ एच। लेकिन ये क्यू एच कौन सा लेना पड़ेगा मेरे को? एक्वेस नहीं चलेगा, कौन सा लेना पड़ेगा? अल्कोहलिक। ये याद रखो बेटा, अल्कोहल। अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेट कौन कौन होगा बेटा? ये के और बी आर गायब होगा तो क्या बनेगा? कबीर सिंह। फिर यहाँ पे से कौन गायब होगा, बोलो बेटा? HNOH। तो क्या मिलेगा? H2O। क्लियर? एनी डिफिकल्टी टिल हियर? टेल मी, टेल मी, टेल मी, टेल मी। Yes, sir, very clear. हम्म। अच्छा है, मैं नोट्स डाल दूंगा बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस भी भाई, क्या यार ये सब घुमा डाल दे तुम लोग। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े क्या? हेलो। तो देखो बेटा, ये मेरे नोट्स में सब अच्छे से दिया हुआ है। ये देखो, कैसे सोचने का वो मैं सब बताया था कि नहीं? बोलो देख, प्रोसेस का नाम डिहाइड्रोएलोजिनेशन। अल्कोहलिक नहीं लिखेगा तो एग्जाम में मार्क्स जाएगा। बेटा अल्केन अल्कीन कोई भी हो, दे आर कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर ओनली। पेपर पे यहाँ पे बॉयल लिखने का। ये देखिए बना के नहीं, बोलो?
क्लियर? वाके? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखो मैं क्वेश्चन के साथ में आपको बता रहा हूं। मैंने आपको दे दिया है इथीन। इथीन से मैंने आपको बोलो क्या बनाओ, इथेन। इथीन से इथेन बनाओ ना। तो आपको खाली क्या लिखना होगा, पहले इथीन लिखना है। इथीन यहाँ पे लेफ्ट में। कभी भी ऐसे क्वेश्चन स्किप नहीं करने का बेटा। फर्स्ट यू राइट इथीन हियर एंड हियर यू आर गोइंग टू राइट व्हाट, इथेन। मैंने अभी तक लिखा नहीं है पूरा। इथीन में यहाँ पे क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे इथेन बनाना है तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे एच एच। अभी देखो ना लेफ्ट और राइट में किसका फर्क नजर आ रहा है, बोलो। यू सी ना लेफ्ट और राइट में क्या एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, तो व्हाट आई एम प्लस गोइंग टू, H2। H2। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है? व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन। अब ये सर हाइड्रोजिनेशन रिडक्शन करते तो नहीं हम लिख लोग यहाँ पे सकते? कैटलिस्ट यूज करेंगे। विच कैटलिस्ट वी आर गोइंग टू यूज, बोलो। निकल निकल। निकल एट व्हाट टेम्परेचर, 300। 300 है ना, हाँ सॉरी 300, 300 डिग्री। बस। तो देख इथीन सर से इथेन। और रिडक्शन सेम चीज है? हाँ अच्छा, या एक मिनट बेटा देता ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। एडिशन दोनों सेम ही है कि नहीं, बोलो। यस सर। ये देखो बेटा बन गया। ये देखो डन डन डन। अभी एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बेटा। या ध्रुव भाडे टेल मी, नथिंग सर। who is, Sir, yeah, for conversion from ethane to ethene, why can't we use सर concentrated दिस इज एग्जैक्टली H2SO4? व्हाट वी डू। इथेन टू इथीन ना, तो इथेन में बेटा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी को निकालता है। इथेन में पानी है क्या, इसमें तेरे को पानी दिख रहा है क्या? Oh, हाँ, sorry, हे confuse हो हे गया. हे। सो फनी यार। एनीवेज बेटा, इथीन से इथेन बन गया कि नहीं, बोलो बेटा। देख, हाइड्रोजनेशन रिडक्शन, हु इज द रेडिस, यूज द कैटलिस्ट निकल एट 300, रीएजेंट भी पूछते हैं तो ये निकल एट 300 डिग्री। कैसे सोचने का वो समझाना, बस सो सिंपल इट इज। अब बेटा आपको एग्जाम में मैंने ऐसा पूछा क्वेश्चन, टेन टेन टेन, आजा आजा, इथीन से क्या बनाना है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। हाइड्रोजनेशन। तो आप इथीन तो लिख सकते हो ऐसे, 1,2 डाइब्रोमो, मतलब यहाँ पे अपने को क्या डालना है, ब्रोमीन, ब्रोमीन डालना है बस। अब थोड़ा सोचो ना, क्या ऐड करना पड़ेगा, बोलो ना। क्या ऐड करना ब्रोमीन पड़ेगा, बोलो। Br2। बस ब्रोमीन ऐड ब्रोमीन करने का। लेकिन बेटा ब्रोमीन है ना जनरली सोल्यूबल नहीं होता है, तो उसके लिए मुझे एक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये सॉल्वेंट होता है जिसमें हम लोग ब्रोमीन को डिसॉल्व करते हैं, सॉरी अल्कीन को डिसॉल्व करते हैं। इजी। अच्छा इसमें मैंने क्या ऐड किया, ब्रोमीन ऐड किया ना, तो हेलोजन ऐड किया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। या तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, ब्रोमिनेशन। क्लियर है बेटा आपको ना? ये देखो ये बन गया कि नहीं, बोलो। हेलो। यस सर। अच्छा इसमें आपको ना एग्जाम में मैं आपको है ना ये टेस्ट में भी पूछेगा। मैंने आपको दो टेस्ट ट्यूब दिया है। एक में मैंने डाला है अल्केन, ओके, एक है अल्केन, एक में है अल्कीन। अभी आप मुझे बताइए किस में अल्केन है किस में अल्कीन है। तो दोनों में मैं क्या डालूंगा, बोलो। दोनों में मैं क्या डालूंगा, ब्रोमीन। दोनों में मैं क्या डालूंगा, बोलो। ब्रोमीन सोल्यूशन। ठीक है, ब्रोमीन सोल्यूशन डालो। तो अल्केन में ये रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन ही रहेगा। और इसमें बेटा पहले में डालूंगा तो ये रेडिश ब्राउन था ना, तो धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, कलरलेस। ये गायब हो जाएगा। तो अल्कीन वाला जो रहेगा वो क्या करता है, इट डी कलराइजेज रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन।
और यहाँ पे क्या होगा, नो इफेक्ट। प्लीज बेटा, लेकिन आपको एग्जाम में आप है ना खाली ऐसा ही लिखते हो, ऐसा नहीं लिखने का। क्या लिखने का, ऐसा क्वेश्चन आया तो बोलने का टू बोथ द टेस्ट ट्यूब एड ब्रोमीन सोल्यूशन। In alkane, reddish brown color will remain unaffected, and in alkene, it will decolorize. Clear? चलो, अब बेटा मैंने एग्जाम में आपको ना यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंजेस करेंगी ना। मैंने बोला इसको 1,2, इसको आप 1,2 डाई क्लोरो इथेन बना, 1,2 डाई क्लोरो इथेन। तो आप खाली क्या चेंजेस करोगे यहाँ पे बोलो। Bl2 डालेंगे, बस Br2 यहाँ के पे बदले। क्लोरीन क्लोरीन लिखना है। अभी सोचने का इसमें मैं क्या डालूंगा। तो क्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन। इजी, एडिशन हो रहा है कि नहीं बोलो। सपोज Yes बेटा sir. अभी मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने आपको यहाँ पर बोला 1,2 डाई आयोडो इथेन। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, आयोडीन आयोडीन। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, I2। I2. प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन। इजी। कितना इजी है बेटा, आप लोग है ना वो क्या है खाली रिएक्शन रीड कर दो, लेकिन मैं आपको सब ट्रिक्स बताया ना। तो इस तरफ से आप बेटा ट्रिक से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है। Yes sir. Yes, sir. ये हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया है ना। Yes sir. हाँ चलो। हाँ नहीं सर। सर, देखिए। ये देख बेटा, ये ब्रोमिनेशन बेटा, ये देख ना हम लोग ने अभी पहला ब्रोमिनेशन किया, देख रहा है। हेलो, देखना बेटा। और इसको टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड डीकलराइज किया कि नहीं, देखिए देख ऐसा पूछेगा, इथीन या इंटू वन कॉमा या इथिलीन इंटू वन, इथिलीन डाइब्रोमाइड बराबर। फिर आपको क्या पूछेगा बेटा, आयोडीनेश, क्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन। देख बेटा दोनों हो गया कि नहीं बोलो, दिख रहा है कि नहीं। ये देख। अभी बेटा यूजेस, यूजेस बेटा पढ़ना हाँ प्लीज। इट इज यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड मस्टर्ड गैस। अच्छा बेटा और एक टेस्ट है बेटा, इसके लिए देखिए हम लोग ने कर दिया। दूसरा हम लोग क्या डालेंगे बेटा, डाइल्यूट अल्कलाइन कमिनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट। तो अल्कीन वो क्या करेगा, इट विल डीकलराइज पर्पल कलर, अल्केन विल नॉट, अल्केन विल नॉट। या ध्रुव बरे, यू रेज योर हैंड, टेल मी व्हाट्स योर डाउट। सर कितने यूजर्स करने हैं? यूजर कितने सब यूजर्स पढ़ करने देगा, हैं? सब पढ़ देगा, जितना दिया इसमें सब पढ़ देगा। सर बड़े गंदे गंदे रिएक्शन डाल रहा है। पानी हाँ में। हाँ हाँ। ये चलो बेटा, चलो अभी बेटा अल्काइन, अल्काइन भी बेटा इट विल अंडरगो बेटा। अच्छा इसका खाली नहीं कि ये रिएक्शन है ना जो बहुत अच्छे से आपको करना है, ये बहुत बार आता है बोर्ड में। हाउ विल यू प्रिपेयर, अरे यार ये क्यों नहीं बोल रहा है, हाँ हाउ विल यू प्रिपेयर दिस बाय। हाँ देख ये है बेटा क्या, ये वाला रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट करना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटलीन या इथाइन बोलेंगे, तो व्हाट यू ऐड, वाटर, यू विल गेट एसिट इथाइन और एसिटलीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर। अब बेटा मैं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछूंगा, देखो बेटा, हाउ विल यू कन्वर्ट आजा आजा। अरे ले ले पूरा अच्छे से देता, जाने दे अलग से लिख देता हूँ। हाउ विल यू कन्वर्ट 1,2 डाइब्रोमो इथेन इनटू इथाइन। इथाइन का दूसरा नाम मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो बेटा, एसिटालीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आईयूपीएससी के नॉलेज से ये स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं बोलो। 1,2 डाई ब्रोमो वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं, यहाँ पे एसिटिलीन बना सकते हो कि नहीं बोलो। ऐसा हम बना देंगे, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1 बराबर है यहाँ पे एच एच। देखो बेटा दिस इज 1,2 डाई ब्रोमो इथेन और नॉट, टेल मी। अब इथाइन में बेटा यहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब थोड़ा सोचो ना, मुझे क्या क्या गायब करना है, थोड़ा सोचो ना। अभी देखो ना यहाँ से, ये एच गायब करना है, ये ब्रोमीन गायब करना है। ये एच गायब करना है और ब्रोमीन, याद आ रहा है बेटा, एच और ब्रोमीन मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों को गायब करना है, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा,
डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, एग्जाम में पूछेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पे हम लोग को 2 बार करना है, तो मुझे कितनी बार KOH लेना पड़ेगा? KOH कितनी बार लेना पड़ेगा बोलो बेटा? 2 बार, बराबर है कि दो नहीं? आई टेक 2 टाइम्स और नॉट, टेल मी। तो मैं कितनी बार लूंगा? 2 टाइम्स। तो देखना, ये के और ये BR, ये और ये BR, तो 2 2 बार तुमको क्या मिलेगा? कबीरा स्पीकिंग, 2 KBR। फिर ये OH और ये H, ये OH और ये H, तो कितनी बार पानी मिलेगा बोलो? 2 बार। बॉयल लिखने यहाँ पे क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? अरे बोलो ना। इजी, राइट? Yes, sir. ठीक है, फिर बाद में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। तो आप यहाँ पे पहले क्या बनाओगे? इथाइन आप बना सकते हो कि नहीं बोलो रे? और यहाँ पे आपको क्या बनाना है? इथेन बनाना है। इथेन में बेटा क्या होता है? सब पूरा एच 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 होगा पूरा। अब बोलो क्या करोगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ऐसा ट्रिपल इथाइन है ना बेटा। अब थोड़ा सोचो ना, आप अपना दिमाग लगाइयो। ऐसा क्या करने का है भाई? लेफ्ट में राइट में किसका फर्क है भाई? अरे देखो। टू H2 हाँ, कितना H2 है? लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है, तो कितनी बार मुझे हाइड्रोजन ऐड करना टू H2 पड़ेगा? 2 बार। और आपको पता है हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे बोलो बेटा? हाइड्रोजीनेशन। हाइड्रोजनेशन। हाँ, अभी समझा ना बेटा? प्रोसेस का नाम भी आप कर सकते हो कि नहीं यार, रिडक्शन भी बोल सकते हो कि नहीं? और आपको पता है ना बेटा, हम लोग जब भी यस बेटा सर। हाइड्रोजन करते थे तो एरो पे क्या लिखते थे? ऐसा रिएजेंट कौन होता था? निकल। एंड हाउ मच टेम्परेचर? 300 डिग्रीज। क्लियर है? इजी। कितना सिंपल है, केमिस्ट्री सो सिंपल, राइट? या बाला Yes, साहेब, sir. या टेल मी व्हाट हैपेंड बाला साहेब? अच्छा, आप बोलोगे सर आपने ऐसा 2 2 बार क्यों दिया है? अरे नहीं, कहीं जरूरत नहीं बेटा, आप डायरेक्ट, वो तो मैंने आपको बताया था, एक एक स्टेप वाइज करवाया था। ये देख रहे हैं यहाँ पे, आप बोलोगे सर आपने 2 2, अरे यार तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इसको ये वाला पार्ट को गायब भी कर दे डायरेक्ट, देखना। बस यहाँ पे खाली ऐसा 2 हाइड्रोजन लिखो, खत्म। ये देखो हो गया कि नहीं? इथीन से देखना रिडक्शन, बराबर है कि नहीं? वाकई। अभी बेटा मैंने अगर आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा कि इथाइन से तुम लोग क्या बनाओगे, इथाइन से आपको मैंने बोला बनाओ रे, क्या बनाएगा रे? बोलो। ओह ओह, अरे यार सॉरी, चलना भाई, मेरे क्यों बार बार बंद हो रहा है? हाँ, 1,1 2,2 टेटरा ब्रोमो इथेन। सो जो क्लास आप रात में लोगे आप थोड़ा लेट ले सकते हो, लाइक 9:30 टाइम। हाँ हाँ, नाइन तेरा बेड थर्टी टाइम 7:30 था ना सिद्धार्थ? ए भाई बस चुपचाप बैठ। अब थोड़ा बढ़ा। अरे पहला ये देखो, अभी इथाइन से तुमको ये बनाने का है, तो तुम IUPAC के नॉलेज से यहाँ पे क्या करोगे? ब्रोमीन ब्रोमीन लिख सकते हो कि नहीं बोलो? या हाँ, बोलो बेटा क्या है? व्हाट इज दिस? कानव, अनूप, शुरभी, अक्षय, सदानी, हु इज दैट? क्या डाउट है बे? बोल। कुंज, कुंज सदानी है ना बेटा? अरे तो हाथ कौन कौन है? ये फालतू कोई स्पैम है? एनीवेज, ए भाई क्या ऐड ये करोगे इसमें ध्रुव बोलो? है, ध्रुव है सर। सर ध्रुव बल्लू बड़े। हाँ, क्या करना है इसमें ऐड, बताओ? अबे लेफ्ट और राइट में देखो ना, क्या फर्क नजर आ रहा है? अरे कुछ तो बोलो। यहाँ पे 4 ब्रोमीन है कि नहीं, तो आपको ब्रोमीन ऐड करना है कि नहीं 2 बार? और जब भी ब्रोमीन ऐड करते तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेटा आपने एक चीज नोटिस किया? ये भी देख बेटा, इसमें ऐड हो रहा है कि नहीं बोलो? तो इसका भी मैं टेस्ट में लिख सकता हूँ कि नहीं? अल्केन एंड अल्काइन होगा तो
अल्केन एंड अल्काइन, बल्लू भड़े बाद में, ठीक है ना। अल्केन और अल्काइन में भी, अल्केन में ब्रोमीन डालेंगे तो नो डीकलराइजेशन, बट अल्काइन में डालेंगे तो डीकलराइजेशन। अल्कीन एंड अल्काइन दोनों ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। इजी। ये रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन। क्या हो जाएगा? ब्रोमिनेशन। सपोज अभी बेटा मैंने आपको एग्जाम में इसी में थोड़ा चेंजेस करके दे दिया, मैंने आपको बोला अरे बाबा यहां पर सब जगह पर मैंने, अरे यार चलना भाई, मैंने आपको, अरे ये डांस कर रहा है कब से? सर आई हैव अ डाउट। या टेल मी ब्रो, व्हाट इज द डाउट? सर हम लोग लेट्स से ब्रोमिनेशन की जगह हम लोग हैलोजिनेशन भी लिखेंगे, करेक्ट देंगे क्या स्कूल? हाँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक होगा तो आपको वो देंगे, वो लोग बोलेंगे तू हेलोजिने ब्रोमीन लिखा रहेगा तो ब्रोमिनेशन लिख देना ना बेटा, क्या जाता है, हेलोजिनेशन का भी मार्क्स मिलेगा बेटा, ऐसा नहीं है। सपोज मैंने बोला 1 टेट्रा क्लोरो, बोला तो क्लोरो, तो यहाँ पे खाली क्लोरीन 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 आ जाएगा। वो शीट पे बल्लू बड़े देख के रॉन्ग दे देंगे। हाँ, और यहाँ पे 2 क्लोरीन डाल देने का, इजी। बॉडी बॉय। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर मैं आयोडीन ऐड करूंगा तो आयोडीन इतना ऐड एक ही बार होता है आयोडीन ऐड, क्योंकि आयोडीन का साइज इज बिग, इसलिए आयोडीन के लिए मैंने एक ही रिएक्शन दिया था। आप बोलोगे सर आपने दो दो दिया यहाँ पे, ये दो दो स्टेप, अरे कोई बात नहीं, आप ऐसा आप एक इसको एक साथ में भी कर सकते हो, ऐसा ये पूरा पार्ट गायब करोगे तो भी चलेगा बेटा। बस आपको यहाँ पे खाली क्या करना है, 2 2 लिखना है, ठीक है। लेकिन आपने देखा आयोडीन हम लोग ऐड करते हो तो आयोडीन एक ही बार ऐड हो रहा है, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोडीन का साइज इज बिग, आयोडीन का इतना बड़ा बड़ा साइज है बेटा, तो 2 आयोडीन ही फिट हो पाएगी, तीसरा आयोडीन अंदर आएगा ही नहीं। क्लियर है? राइट। तो 1,2 डाई आयोडो इथीन है, इथीन दिखा कि नहीं? अब बेटा आपको ना देख बेटा, मैंने ये आपको टेस्ट बता दिया था, देख अभी मैंने आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया है। कितना टेस्ट ट्यूब दिया है बेटा? 3। एक में कौन है? अल्केन है ये तेरा, अल्केन। ये कौन है बेटा? अल्कीन। और ये क्या है बेटा? अल्काइन। ठीक है ना। तो अल्केन और अल्कीन के लिए मैं क्या क्या यूज कर सकता था बेटा? इफ आई वांट टू डू दिस और दिस, तो मैं ये दोनों टेस्ट यूज कर सकता हूं। ब्रोमीन सोल्यूशन डालूंगा तो अल्केन में नो इफेक्ट, अल्कीन में रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज, इसमें भी डीकलराइज हो जाएगा। और ये वाला भी डालूंगा तो अल्केन में नो इफेक्ट, बट यहाँ पे दोनों में डीकलराइज हो जाएगा। बट बेटा इफ आई वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, अल्कीन एंड अल्केन, अगर मुझे करना है डिस्टिंग्विश दीज टू, तो बेटा आई कैन नॉट यूज दिस फर्स्ट 2 टेस्ट। तो अल्कीन और अल्केन के लिए मैं क्या यूज करूंगा? स्पेशल टेस्ट है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। बेटा ये एग्जाम में आता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, अल्केन में भी नो इफेक्ट, इसमें भी नो इफेक्ट, बट इसमें अल्काइन में क्या देगा? रेड पीपीटी। सर डाउट। हाँ बोलो। सर अमोनियाकल क्या होता है? अमोनियकल मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया हुआ रहता है उसमें, वो लोग कोई पूछेगा नहीं तुमको। या तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अल्काइन में क्या देगा? व्हाइट पीपीटी। अल्केन और अल्काइन में कोई, अल्केन और अल्किन में नो टेस्ट। क्लियर है? देख यहाँ पे ओके। मैंने लिखा भी हुआ है, देख बेटा यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, देख। अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड में इट गिव्स राइट पीपीटी, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट में इट गिव्स यू व्हाइट पीपीटी। यूजेस क्या है बेटा? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्लियर? ओके। अब बेटा हम लोग को जाने का ये वाला पार्ट बहुत इजी है यहाँ पर। चलो पहले आपको एग्जाम में मैं आपको क्वेश्चन अल्कोहल के बारे में पढ़ने वाला है, आपको एग्जाम में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा। व्हाट क्वेश्चन आई विल गिव यू? कन्वर्ट अल इथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल क्लोराइड इनटू इथेनॉल। तो आप इथाइल क्लोराइड लिख सकते हो आईयूपीएससी के नॉलेज से, इथाइल क्लोराइड, एंड हियर व्हाट यू हैव टू राइट? इथाइल अल्कोहल। अभी आपको सोचना है बेटा, यू हैव टू थिंक आपको क्या करने का है। अरे क्लोरीन को निकाल के अंदर ओएच डालना है, मतलब आई हैव टू डू सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के लिए मैं हमेशा क्या यूज करूंगा बेटा? देख यहाँ से मुझे क्लोरीन गायब करना है, ठीक है कि नहीं, और उसके जगह पे मुझे यहाँ पे क्या डालना है? OH। तो इथाइल क्लोराइड से अगर इथेनॉल बनाना है तो वी विल यूज व्हाट बेटा? सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? मैंने आपको ट्रिक भी बोला था, यक्वेस, एस फॉर सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना बेटा? यक्वेस KOH। अल्कोहलिक नहीं लेने का, अल्कोहल में एलिमिनेट हो जाता था, याद आ रहा है ना?
तो ये KCl बन जाएगा यहां पर से, देखो बेटा ये वाला पार्ट KCl बन जाएगा ना, और उसके यहां से Cl गायब हो गया, Cl के जगह पे कौन जाके चिपक जाएगा, ये OH। तो सब्स्टिट्यूट हुआ कि नहीं बोलो बेटा, इथेनॉल मिला कि नहीं बोलो। एग्जाम में पूछते हैं इथाइल हेला इथाइल क्लोराइड से अगर इथेनॉल बनाना है तो विच रिएजेंट विल यूज, देन यू विल राइट एक्वस KOH, डोंट राइट अल्कोहल, ठीक है, एक्वस। ये देखो बेटा, एक्वस NaOH और KOH। यस। So doubt. हाँ बोलो क्या है। So instead of potassium, why can't we use anything else? Because we are using alkali metal only. Alkali metal only can bring about this reaction. So these are alkali metal, group 1, लीना के RBCs, दिख रहा है कि नहीं? So any other alkali is fine, नहीं, right? बिकॉज दिस इज सोल्यूबल, बाकी सब अल्कली इनसोल्यूबल होता है, भूल गया क्या? ग्रुप 1 का अल्कली ही सोल्यूबल होता है। सर बट Na यूज कर सकते हैं ना, क्या? सर सोडियम यूज कर सकते हैं ना। तो किया है ना झिंगे, ये Na और ग्रुप 1 का कोई भी ले नहीं सकता तो है। क्लोरीन के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, बट Na। क्या? सर क्लोरीन वाले के लिए भी सोडियम यूज कर सकते कर हैं ना। सकते हैं, कोई भी NaOH या KOH किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Sorry sir, उन्होंने सिखाया नहीं। हम्म। फिर बेटा अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी बस अल्कोहल का प्रिपरेशन का एक ही टेक्निक था, अभी इसका कंबशन बोला है। अल्कोहल को बेटा अगर हम लोग जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। बेटा ये अल्कोहल कैसे बर्न होता है, इट बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम। एग्जाम में आएगा व्हाट इज द टेस्ट फॉर अल्कोहल, तो देख एकदम मैंने नीचे दिया है, इन एयर इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। या तो दूसरा रिएक्शन क्या है, अल्कोहल के अंदर सोडियम मेटल डालो, क्या डालो, सोडियम। अच्छा, करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, तो सोडियम बेटा हाइड्रोजन को लात मार देगा तो हाइड्रोजन बाहर आएगा, अ गैस इज रिलीज विच बर्न्स विद कैरेक्टरिस्टिक पॉप साउंड। अच्छा, ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है बोलो बेटा, इसका नाम क्या है, सोडियम। ये क्या है बेटा, इथाइल और ऑक्सीजन, तो सोडियम इथॉक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट बेटा, दिस इज ऑल्सो टेस्ट। अरे बोलो क्या डाउट है तो नाम याद करना है। हाँ नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्या था तुम्हारा बोलो बेटा, ये देखो, डेंटन इथेनॉल व्हेन सोडियम इज एडेड टू इट, a gas is released, it burns with characteristic pop sound। ये वाला रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं बताऊंगा नहीं ये कहाँ पे किया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, याद आ रहा है, दिस रिएक्शन वेयर वी हैव डन। अबे झिंगुर लोग, ये क्या किया था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, ये देख, ये देखो। हाँ बोलो, सेम रिएक्शन और नॉट। अभी ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं तुमको बता रहा हूं, सुन लो अच्छी तरह से। एस्टरिफिकेशन, व्हाट इट इज, एस्टरिफिकेशन, ये आएगा ही बेटा। तो बेटा क्या करने का एस्टरिफिकेशन में, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे से क्या गायब होगा, H, यहाँ पे से OH, तो देखिए वाटर बन गया कि नहीं। फिर बेटा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि नहीं, O के साथ में जो पहला रहेगा वो उसको हम लोग पहले लिखते हैं, इथाइल, ये वाले पार्ट में कितना कार्बन है, 2, तो आई विल गेट इथाइल एसीटेट और इथेनोएट, क्लियर, एंड दिस इज एस्टर। और ये फ्रूटी स्मेल है बेटा, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड, क्लियर, राइट एंड बेटा सेम रिएक्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है बेटा। आप बोलोगे सर कौन सा लिखूं, ये वाला लिखो या वो वाला, कोई भी चलेगा, सिंगल एरो लेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखना है, देख यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों सेम है बेटा, एस्टरिफिकेशन। ओके, esterification is a test for alcohol as well as for acid. If you add, बेटा अगर पूछेगा what is the esterification, तो बेटा in an carboxylic acid if you add ethyl alcohol in presence of sulfuric acid you get a fruity smell compound, you get a fruity smell compound। अब बेटा ना बच्चे लोग प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग है ना ये सब पढ़ना भूल जाते हो और इसी पे से बहुत सारे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, छोटा छोटा यूज। क्या पूछेगा, पहला मैं आपको पूछूंगा, ए इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल इज नोन एज स्पूरियस अल्कोहल, या तो एग्जाम में ऐसा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज स्पूरियस अल्कोहल, तो इथेनॉल अनडिस्टिल्ड इथेनॉल कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेनॉल। सो और ऐसा भी MCQ में भी आएगा, इन स्पूरियस अल्कोहल इथेनॉल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डैश मिथेनॉल। denatured alcohol, what is denatured alcohol, it is ethyl alcohol containing pyridine or copper sulfate। MCQ में मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इन denatured alcohol in ethanol what is present, pyridine and copper sulfate। They will ask you what is methylated spirit,
इट इज 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल। प्लीज, ये सब आया हुआ है बोर्ड में, लास्ट ईयर बोर्ड में था ये। व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट, 5% मिथेनॉल इन इथेनॉल। ये सब अल्कोहल को हम लोग ने अनफिट बनाया फॉर ड्रिंकिंग। फिर ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला देखो बेटा, इसमें इसमें बेटा आपको एक याद रखना है, को एमसीक्यू में आएगा बेटा। डैश अल्कोहल कॉजेज ब्लाइंडनेस और डेथ, मिथेनॉल। ठीक है। फिर आपको ये भी पूछेगा बेटा, थर्मोमीटर में क्या यूज करते हैं बेटा? स्पिरिट थर्मोमीटर में अल्कोहल इज यूज्ड। क्लियर है? अच्छा, ये नाम याद रखना, क्लोरोफॉर्म इज एन एंटीसेप्टिक। एसिटाल्डिहाइड इज यूज इन मेकिंग डाई। एसिटिक एसिड इज यूज इन मेनी मैन्युफैक्चर ऑफ विनेगर। डाई इथाइल ईथर इज एनेस्थेसिया, बेहोश करने के लिए जो देते हैं ना वो। ये यूजेस याद रखना है। अल्कोहल बेटा क्या है? इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, टॉक्सिक इन नेचर, कलरलेस विथ प्लेजेंट ओडर। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट इसका देखो कितना है, 78.1। क्लियर? ये वाले में आता है बेटा एग्जाम में, यूजेस में। फिर बाद में हम लोग जाते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा क्या होता है? कू, हक्कू एंड छतरी कू। फिर इसका एसिड है तो बेटा इट इज एसिडिक इन नेचर और नॉट, टेल मी, राइट ना? तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस, मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड। अच्छा बेटा, यू नो ना बेटा, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, राइट बेटा? इट विल गिव यू व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। इजी। तो NaOH के साथ होगा तो देखना, यहाँ से पानी चला जाएगा तो सोडियम एसिटेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो ये पानी चला जाएगा, अमोनियम एसिटेट। कैल्शियम के साथ लेगा तो 2 टाइम्स आएगा, क्यों? क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 है। एस्टरिफिकेशन हम लोग ने केयर दिया था, इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ अल्कोहल विद एसिड टू गिव यू फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द टेस्ट फॉर, तो आपको खाली खाली फ्रूटी स्मेल लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा। When acetic acid is treated with alcohol in presence of sulfuric acid, you get a fruity smell compound. या तो फिर और एक टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो। What is the best test for acetic acid? Neutral FeCl3 solution will give you wine red color with acetic acid. अभी एसिटिक एसिड में बेटा सबसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, 118 डिग्रीज होता है यार, पानी से भी ज्यादा है। तो आपको खाली ऐसे लिखने का, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें विनेगर का ओडर होता है। फिर ये आएगा ही आपको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बहुत बार आया बेटा। बेटा मैं, एसिटिक एसिड में क्या होता है? पानी भी होता है और एसिड भी होता है। फिर आपको उसको ठंडा करने का, जैसे आप ठंडा करोगे तो 16.5 डिग्री पे एसिटिक एसिड का बर्फ बनेगा। पानी का बर्फ बनेगा क्या? नहीं, वाटर विल फॉर्म आइस ओनली एट 0 डिग्री। अब आप बेटा ये एसिटिक एसिड जो बर्फ बन गया उसको आप सेपरेट कर सकते हो कि नहीं? एंड दिस एसिटिक एसिड इज प्योर एसिटिक एसिड, उसको हम लोग कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो प्योर एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ आइस स्ट्रक्चर विच क्रिस्टलाइजेज एट 16.5 डिग्री इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्लियर? यूजेस बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। इट इज यूज इन कोआगुलेटिंग, रबर को प्रेसिपिटेट करने के लिए, एसीटोन बनाने के लिए, सॉल्वेंट है। ठीक है, विनेगर में यूज होता है। देन बेटा ये विनाइल एसीटेट इज यूज इन रेजिन, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज इन एस्पिरिन। ये इतना नहीं पूछेगा अभी बेटा, मैं सारे इसके देख, अभी जो भी रिएक्शन वाले पार्ट थे ना वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो इधर पे आ जाओ। एवीएम टर्मिनल में देख बेटा, अभी ये क्वेश्चन हम लोग ने अभी देखिए आया कि नहीं, इथेनॉल इंटू इथाइल प्रोपेनोएट। देखिए एस्टर है तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे? इथेनॉल हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? इथेनॉल ऐसा होता था। फिर ये दूसरा क्या बोला? इथाइल प्रोपियोनेट। तो प्रोपियोनेट में कितने कार्बन होते थे बेटा? C2H5CO। और आगे क्या लिखा है? इथाइल। देखिए इथाइल, तो दिस इज योर इथाइल प्रोपियोनेट। अभी आपको पता चल गया ये एस्टरिफिकेशन है, तो एस्टरिफिकेशन में आई हैव टू यूज एसिड। अभी एसिड में कितना कार्बन लूंगा मैं, बोलो? अरे इसका तो इथाइल का तो यही देख रहे, इथाइल इधर आ गया तो यहाँ पे कितना कार्बन लेना पड़ेगा मेरे को? 3 कार्बन वाला एसिड, C2H5COH। एरो पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। अब क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? यहां से देखो ना बेटा, ये OH और H चला जाएगा, पानी चला गया ना। और ये देखना बेटा, ये इथाइल इधर पे आके चिपक गया, इसको देखा? क्लियर है?
देख बेटा अभी यहाँ पे वो लोगों ने देखिए क्वेश्चन दिया कि नहीं, कन्वर्ट इथाइन इंटू 1,2 डायब्रोमो इथेन। तो इथाइन आपको लिखने को आता है कि नहीं, ऐसा इथाइन लिख देने का। फिर क्या बोला है, 1,2 डायब्रोमो इथेन, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो इथेन। अभी आप सोचो आपको क्या ऐड करने का है इसमें, बोलो बोलो ना बेटा। Br2. हाँ, ये बराबर है कि नहीं। 1,2 डायब्रोमो इथेन, बेटा ये रॉन्ग दिया है बेटा, इट शुड बी 1,2 टेट्रा ब्रोमो, या तो ये इथीन होना चाहिए था बेटा, क्योंकि एक स्टेप में नहीं हो रहा है ना बेटा। अरे अरे बेटा ये इथीन होता तो मैं फर्स्ट स्टेप पे रुक जाता, इथीन नहीं है बेटा, ये थोड़ा एरर है इसमें बेटा। सर तो दोनों स्टेप लिख देंगे ना। नहीं 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 बेटा, इसमें ये इथीन होगा बेटा, अरे दोनों स्टेप करेगा तो बेटा 1,2 नहीं होता था, फिर तो 1,1 सर 2,2 टू Br2 लिख टेट्रा सकते ब्रोमो हैं। होता था बेटा, ये सर इथीन होता। पहले हाइड्रोजनेशन करना होगा फिर हैलोजनेशन ना। ऐसा नहीं है ना बेटा। तो और बट वो करेंगे तो टेट्रा निकलेगा ना। हाँ वही तो टेट्रा, ये इथीन है बेटा, ये क्वेश्चन में एरर है बेटा, दिस इज इथीन एंड यू हैव टू ऐड ब्रोमीन नाउ यार। क्लियर है, हो गया बेटा। देखिए दोनों ब्रोमीन इधर ऐड हो गया। फिर इथाइन टू इथेन, अभी ये किया था कि नहीं, झिंगार लोग, ये देखो ना, इथाइन है, इथेन बनाने का है, क्या करने का है मैन, ये देखो इधर ऊपर एच 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 एच, तो अपने को 2 हाइड्रोजन ऐड करने का है, खत्म। कितना इजी है, तुम लोग ये रिएक्शन को स्किप नहीं करने का बेटा। निकल ले ले 300 डिग्री, हो गया इजी। अब बेटा सर आपको समझ रिएक्शन में, कंपलसरी सेक्शन में आएगा ना? हाँ रिएक्शंस विल कम इन कंपलसरी सेक्शन ना? यस 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 तो कंपलसरी, मैक्सिमम ऐसा आपको वेटेज कहाँ पे ऑर्गेनिक का होगा ना। एमसीक्यू में भी आ तो सकता है। मैक्सिमम वेटेज कौन से सर चैप्टर? ऑर्गेनिक का होगा ना सबका बरोबर मैक्सिमम। वेटेज है, कि सबका बरोबर वेटेज है, ये अच्छा देख। बरोबर है, ठीक है। पीरियोडिक का भी? हाँ, जितना मैं बोल रहा हूँ तुम लोग जितना ज्यादा ऑक्साइड दिमाग वाला मत लगाओ। इथाइन टू अल्काइल सर हैलाइड इज ऑक्साइड एन वाला एग्जांपल ऑफ, देख इथाइन से मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया, तो मैंने हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड किया, तो इट विल बी व्हाट, ये प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। हाँ देखना अल्काइल हैलाइड, अरे बेटा अल्काइल हैलाइड से मैंने इथाइन बनाया, तो मैंने हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव किया ना, तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। क्लियर है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। देख ऐसे एमसीक्यू में भी आता है, तो तुम ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो तुम लोग क्वेश्चन को, समझे कि नहीं। यू कैन नॉट नेग्लेक्ट इट बेटा, तो दे कैन आस्क यू क्वेश्चन इन एनी वेज बेटा। क्लियर है, फिर यहाँ पे कहाँ पर है रिएक्शन, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हम लोगों ने कर दिया। फिर देख ऐसे प्रोसेस में भी आएगा बेटा, नेम द फॉलोइंग था ना उसमें, देखना हाइड्रोकार्बन विच इज अ ट्रिपल बॉन्ड एंड यूज फॉर वेल्डिंग, इथाइन। ये आईयूपीएसी नेम ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ सीएन, ये CN2N में सेकंड मेंबर तेरा 3 कार्बन वाला होता था, तो प्रोपीन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सब बेटा ना आते हैं बेटा, ये सब तुमको है ना अच्छे से ऐसा ध्यान में रखने का। फिर यहाँ पे तुमको क्या दिया है, हाँ ये देख, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन, इथेनॉल में से इथीन बनाया तो पानी निकाल दिया ना, तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। क्लियर है, राइट ना। देखिए कंपाउंड विच इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 16.5 डिग्री पे, इसको हम लोग क्या कहते थे, बोलो बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद आ रहा है कि नहीं, मस्त क्वेश्चन था ना ये। हो सर। ओ तर मग काय एकदम, देख अभी ये सब रिएक्शन आप कर सकते हो खुद से, ठीक है, समझा कि नहीं, बोलो। मैंने सारे क्वेश्चन बताया कैसे Yes, करने का, अप्लाई वो भी बताया। अद्वैत राउते टेल मी काय आहे। सर हम इथाइन से 1,2 डायब्रोमो इथेन क्यों नहीं बना सकते? 1,2 डाइब्रोमो इथेन नहीं बन सकता है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन नहीं बन सकता है। हम लोग इथेन से तो 1, वो टेट्रा हो जाएगा ना? हाँ वो टेट्रा अगर होगा बेटा, वो अरे देख मैं तेरे को दिखा भी देता, ये ले भाई, मेरे ये को देख, कॉपी कर रहा है। वो एरर था क्वेश्चन में, एरर था भाई मेरे, ये देखना बेटा, ये ले,
इथाइन है, इथाइन से तू क्या क्या बना सकता था बोल बेटा? 1,2 डाइब्रोमो इथीन बना सकता था, या तो वहां पे इथीन लिखना चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप कर देते थे। समझा क्या? इसलिए मैंने ये 2 दिया था। अगर तू पूरा ऐड करेगा तो 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगा। वो 4 होना चाहिए था, वो एरर था क्वेश्चन में। सर हम डाइब्रोमो इथेन को रिड्यूस नहीं कर सकते? किसको? 1,2 डाइब्रोमो इथेन को। तू मेरे को लिख के भेज, ठीक है ना? फिर मैं देखता हूँ। अबे सर यार, मैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनाने को लाए तो इथाइन से ही 1,2 डाइब्रोमो इथेन कैसे बनाएगा? सर खत्म होने में और कितना टाइम लगेगा? बस हो गया बेटा ये, ठीक है ना बेटा? तो मैंने देख पेपर भी डिस्कस कर दिया, इसमें से क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किए तुम्हारे साथ। क्लियर है कि नहीं बेटा? राइट। और ये वाले देख ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देख अभी इसमें भी मैं तुमको बता देता, एक खाली देख लो बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ देख, ये देख, ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे देख, इथेनॉल टू इथीन, तो देख मैंने लिख के दे दिया इथेनॉल टू इथीन। फिर देख क्लोरो इथेन टू इथेनॉल, तो देख क्लोरीन के जगह पे OH डालना, मतलब सब्स्टिट्यूट एक्वस। फिर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम, छत्री गुना से मीथेन, फिर इथाइन से इथेन। क्लियर है? फिर देख ये ऐसा आ सकता है, देख 1,1 2 देख ना, 2 बार क्लोरीन ऐड करेगा ऐसा। क्लियर है बेटा? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्लियर? वी हैव डन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोर कॉन्सेप्ट। फिर रात का क्लास कितने बजे? रात का क्लास बेटा मैं डालता हूं, मैं देखूंगा कहाँ पे, अगर जाना नहीं होगा तो मैं 9:15 PM को लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। बेटा कुछ ने 2 बार किया भाई, मैं ना सता। बाय बाय, आओ जो। बाय 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 बाय, आओ बाय जाओ। सर। बाय बाय।